मध्य प्रदेश में देश का भविष्य नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एक बड़ी गैंग के फर्जीवाड़े का खुलासा मध्य प्रदेश एसटीएफ ने किया है। 1996 से लेकर अब तक फर्जी डीएड की मार्कशीट के जरिए नौकरी पाई, यानी उन नौनिहालों के भविष्य पर कितना बड़ा खतरा था, इसे एसटीएफ ने खुलासा किया। और हमारे साथ बात करने के लिए एसपी राजेश भदौरिया जी हैं। सर, जिन्हें बच्चों का भविष्य बनाना था वो खुद फर्जी कागजों पर नौकरी पाए थे, कैसे एसटीएफ ने इस बड़ी जो है भांडाफोड़ किया, इस बड़े जो नकली ये हो रहा था काम? देखिए, एमपी एसटीएफ को एक सूचना मिली जिसका 1 महीने तक विभिन्न एंगल से तहकीकात की गई। पूरा जो कॉन्फिडेंशियल मिशन था ये, उस गोपनीय तहकीकात में, गोपनीय सत्यापन में यह तथ्य निकल के आए कि 1996 से लेकर के विभिन्न परीक्षाओं में 1996 के पश्चात 2006 तक एक स्टेप, 2006 से लेकर के 2018 तक 13 तक दूसरा, 13 के बाद में 18 तक तीसरा, अलग अलग स्टेप पे जब परीक्षा हुई, कई ऐसे शासकीय शिक्षक हैं जिनके द्वारा डीएड की अंक सूची यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो कि 2003 के पहले उसको 20 मार्क्स थे, बाद में सरकार ने इसको मैंडेटरी किया गया। चूंकि नेचुरली जो टीचर के लिए एक आवश्यक अर्हता है, उस अर्हता की पूर्ति के लिए शासकीय शिक्षकों के द्वारा एक फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड डीएड मार्कशीट का उपयोग किया गया। ये ऐसी इसमें ये देखा गया कि ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, इंदौर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरह के शासकीय शिक्षक एक जाली अंक सूची लगा करके भर्ती हुए हैं। कहीं न कहीं इस तरह के फर्जी शिक्षक जिन्हें कह सकते हैं, इस तरह के शासकीय शिक्षकों को आरोपी बनाया। जब हमारा अनुसंधान इसमें जो एफआईआर करने के बाद चालू हुआ, तो यह तथ्य निकल के पहले ही आ गया था कि इसमें कोई शासकीय शिक्षक एक व्यक्ति विशेष अकेला नहीं, पूरी की पूरी एक संगठित गैंग इन्वॉल्व है। क्योंकि एसटीएफ के जो हमारे स्पेशल डीजी एसटीएफ हैं पंकज श्रीवास्तव सर और डीजीपी मध्य प्रदेश श्रीमान कैलाश मकवाना सर, दोनों के स्तर से इस तरह का निर्देश मिला कि इसमें रूट लेवल तक जाया जाए। जिनने भी इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है, इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए। इसी कड़ी में न केवल शासकीय शिक्षक बल्कि ऐसी संगठित गैंग जिनने इनको अंक सूची प्रोवाइड कराई, ऐसे लोग जो भर्ती कमेटी में तत्समय थे या दस्तावेज परीक्षण समिति में थे, ऐसे लोगों को जिनने अनदेखी की या आपराधिक संलिप्तता है, उनके अनुरूप साक्ष्यानुरूप कार्रवाई करें, उनको भी आरोपी बनाएं। और उसके साथ साथ ऐसे लोग न केवल ये बल्कि जिनने वेरिफिकेशन के समय रिपोर्ट बदलवाई है या बदली हुई रिपोर्ट सबमिट कराई है, ऐसे लोग वन कुल मिला के 4 स्तर पे इसमें जहां जहां गड़बड़ियां हुई हैं, जहां जहां आपराधिक इस तरह का एक्ट कृत्य हुआ है, इन सब के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। एसटीएफ इसको माइन्यूट लेवल पे कार्य कर रही है। इसके लिए हमने एक स्पेशल टीम बनाई है। लगातार वहाँ के डीएसपी एसटीएफ जो ग्वालियर हैं, उनके सतत मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में एक टीम काम कर रही है। सर, किस तरीके की सूचना मिली थी, फिर उस पर कैसे आप आगे बढ़े, किस तरीके से आपने मार्कशीट्स को ट्रेस आउट किया और अब तक कितने ऐसे आरोपी हैं जो पाए गए, जिनके ऊपर एफआईआर हुई, और कितने आपकी जो रडार पर हैं? तो सबसे पहले सूचना किस तरीके की मिली थी और किस तरीके से मार्कशीट को वेरीफाई किया कि फर्जी? सबसे पहले सूचना मिली कि ये जनपद और जिला पंचायत में, जब चूंकि पहले पंचायत विभाग भर्ती करता था, प्राथमिक शिक्षक की जनपद और जो उच्चतर शिक्षक की जिला पंचायत, 96 से लेकर 2006 तक, बल्कि 2096 से 2003 तक कहेंगे। इसके बाद में फिर ये शिक्षा विभाग को गई, लोक शिक्षण विभाग इसको डील करता है। कुल मिलाकर के बात ये थी, सूचना थी कि शासकीय शिक्षक हैं जो नकली डीएड अंक सूची का उपयोग करके पिछले 15 साल, 20 साल, 10 साल अलग अलग अवधि से कार्य कर रहे हैं, और इस तरीके के फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की एक सूचना के बारे में इन्फॉर्मेशन जो थी हमारे पास, उसके जैसे मैंने बताया, हमारे एसटीएफ के स्पेशल डीजी जो एसटीएफ चीफ हैं पंकज श्रीवास्तव सर ने उसको लेकर के एक टारगेट दिया, जिस पे हमने मिशन पे काम किया और सामने उसका परिणाम है कि रिजल्ट। मार्कशीट किस तरीके से? मार्कशीट में इसमें जो सबसे पहले निकल के आया कि इसमें एक ही सीरियल नंबर पे 4-4, 5-5 अभ्यर्थी सेम कमेटी के द्वारा भर्ती किए गए, जिससे कमेटी की भी संलिप्तता प्रथम दृष्टया लग रही है कि जो उस समय उनकी नियुक्तिकर्ता कमेटी थी या दस्तावेज परीक्षण समिति थी, सेम सीरियल नंबर हमारे अंक सूची पे एक सीरियल नंबर एक व्यक्ति को अब प्रोवाइड होता है। इसमें तो 4-4, 5-5 व्यक्ति को एक ही सीरियल नंबर प्रोवाइड हुआ है। इससे भी ज्यादा नंबर सीरियल नंबर जो है एक ही व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों को एक सीरियल नंबर दिया गया।
जिस तरीके से हमने देखा मार्कशीट जो होती है माध्यमिक शिक्षा मंडल की, उसमें उसका लोगो होता है, हर 5वें 6वें के बाद वो उल्टा करके लिखा जाता है, सेम इसी तरीके की मार्कशीट बनाई गई थी। 100% मैंने प्राइमा फेसी उसको जगह इतना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि जब दस्तावेज परीक्षण किया जाता है तो बहुत सारे पहलू देखे जाते हैं। अगर सीरियल नंबर चूंकि एक ही चल रहा है सब अंक सूची में, इस बेस पे पकड़ा जा सकता था। दूसरा, जब वेरिफिकेशन होता है उस समय वेरिफिकेशन में माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजी जाती है अंक सूची, वो तय करता है कि वाकई ये सही है कि गलत है। उनके स्तर से लिख के दिया गया था उस समय कि या तो उनके द्वारा जारी ही नहीं की गई अंक सूची या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे जारी है। कुल मिलाकर के ये फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड अंक सूची है। अभी तक आपके रडार में कितने लोग आए हैं और कितनी अरेस्टिंग हुई? 8 अभी तक नामजद करते हुए 26 संदिग्ध, कुल मिला के 34 को तो हमने FIR की ही है। अब बहुत सारी नई नई सूचनाएं, नई नई शिकायतें इसकी वो मिली हुई हैं जिन पर भी STF काम कर रही है। एज पर एविडेंस इस पर अभी कार्रवाई हो। 34 का आंकड़ा सामने है जिन मैंने प्राइमा फेसी FIR की है। सर, ये देखा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल से तो आपने ट्रेस आउट किया है, मालवा से भी, इंदौर से भी ट्रेस आउट किया गया, लेकिन जिस तरीके से 1996 से ये चल रहा था, चूंकि 2003 तक पंचायत लेवल पर ये भर्ती हो जाती थी, माना जाए कि पूरे मध्य प्रदेश में भी इस तरीके का बड़ा मामला निकल कर आ रहा है। क्या STF की निगाह में, बाकी चाहे वो महाकौशल हो, मध्य, हर जगह पे निगाह है विंध्य में कि इस तरीके की जो है कार्रवाइयां वहां भी हुई होंगी, तो रडार में है ये तमाम जगह? आपकी बड़ी संख्या आ सकती है सामने? निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या आ सकती है, क्योंकि इसमें कोई जिला विशेष तक सीमित नहीं है। इसमें इंदौर भी है, मुरैना है, शिवपुरी, ग्वालियर, अभी तो प्राइमा फेसी है। और भी जो निकल के आए, फैक्ट्स निकल के आए हैं, STF वो सभी बिंदुओं पे जहां भी जो सूचना मिली है, जहां भी इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, वो कोई बचेगा नहीं, रूट लेवल पे कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश STF के SP राजेश भदौरिया जी, जिन्होंने जिनकी पूरी टीम ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है उन नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ, जिन्होंने एक फर्जी मार्कशीट से न केवल 1996 से लेकर अब तक तकरीबन 28 साल तक बच्चों को पढ़ाया। अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके की शिक्षा मध्य प्रदेश के नौनिहालों को इन फर्जी शिक्षकों ने दी होगी। बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश STF करते नजर आई। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश के कई जिलों से RTI के माध्यम से शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में जानकारी चाहिए गई थी उनकी सर्विस रोकने से। तो मैंने ये पाया कि उनकी जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी D.ED की अंक सूची के आधार पर प्राप्त की उन लोगों के द्वारा। तो मैंने DG पंकज श्रीवास्तव जी को शिकायत पेश की थी एक शिकायती आवेदन के अनुसार। उसमें फर्जी अंक सूची के आधार पर कई लोगों ने शासकीय सेवा का लाभ लिया है। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो शिक्षक तो है ही, इनके साथ साथ जनपद CO जिन्होंने जिला पंचायत CO जिन्होंने फर्जी D.ED की अंक सूची पर नियुक्तकर्ता अधिकारी रहे हैं। और नियुक्तकर्ता अधिकारी के बाद में जब शिक्षा विभाग में उनका सम्मेलन किया गया 3 साल बाद, तब भी उस अंक सूची को अनदेखी किया गया। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़े स्तर का रैकेट है, व्यापम से बड़ा माना जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे पास ही तकरीबन 450-500 आरोपियों का डाटा तो मेरे पास ही शिक्षकों का, बल्कि अगर STF इसमें मतलब तत्परता से जांच करेगी तो मुझे उम्मीद है कि 10,000 से ज़्यादा आरोपी पकड़े जाएंगे। और जो रैकेट का ये जो रैकेट है उसमें जनपद CO से लेकर जिला पंचायत CO से इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्होंने अनदेखी करके इन लोगों को भर्ती प्रक्रिया में इनको लाभ दिया है। कितने लोगों की शिकायत की है? मेरे द्वारा अभी 34 लोगों का डाटा दिया गया है और अन्य जैसे जांच होती जाएगी मैं STF को डाटा सौंपूंगा। मुझे मेरे द्वारा भितरवार जनपद पंचायत भितरवार में 8 लोगों पे FIR कराई गई थी शिक्षकों पे। और मैंने ये देखा कि एक अंक सूची पर 119 लोग नौकरी जॉब कर रहे हैं। तो एक ही अंक सूची है, वो की अंक सूची ग्वालियर में है, वही सिंगरौली, उज्जैन, सीहोर, इंदौर, बड़वारा, खनियादाना, पौरी, अम्बापुरसा, मुगाबली, कोलारस और इसके अलावा सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, बड़वारा, खरगोन, खंडवा, ऐसे मध्य प्रदेश के कई जिलों में वो अंक सूची बाकायदा पहुंच रही है और उसी पे कई लोग नौकरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बात करने के लिए हमारे साथ सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी है। सर, बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था 1996 से लेकर अब तक, किस तरीके से देखते हैं, क्या कार्रवाइयां अभी तक हो रही है और सरकार कितनी सजग है? जैसे ही संज्ञान में आया तुरंत सरकार ने एक्शन लिया है, STF ने कार्रवाई की है, जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हुई है और जांच चल रही है। यदि कोई और भी दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये 0 टॉलरेंस का विषय है, इस पर कहीं भी किसी को भी संरक्षण नहीं दिया जाए। कोई भी है, किसी भी स्तर का है, उस पर कार्रवाई होगी।
पर सर ये कांग्रेस का ये कहना है कि लगातार इस तरीके के मामले क्यों आते, चाहे व्यापम घोटाला हो, कांस्टेबल फर्जी घोटाला, लगातार घोटाला हो रहे हैं इस तरीके से। देखिए, जैसे ही संज्ञान में सरकार के आया तुरंत कार्रवाई हुई है और बात निकलेगी तो दूर तलक जाइए। कांग्रेस हर मामले को राजनीतिक रंग देती है। इसमें तो वो भी उस समय के प्रकरण में है जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय कौन दोषी था। ये मामला केवल हमारी सरकार का नहीं, उससे पहले का भी है, पर हम इससे जिम्मेदारी से अलग नहीं हटना चाहते। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुई। जैसे ही संज्ञान में कांग्रेस ये मामला नहीं लाई, मामला भी प्रशासन की मुस्तैदी के कारण ही पता लगा, और जैसे ही पता लगा उस पर कार्रवाई हुई, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। मामले तो कांग्रेस के समय के भी हो, फिर उसमें राजनीतिक रंग हम देंगे तो क्या। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जिनका साफ तौर पर कहना है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, किसी भी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, होगी। लेकिन एक बड़ा घोटाला, बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है, फर्जी डीएड शिक्षक भर्ती घोटाले के रूप में। कैमरा प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।